कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि आईएमएफ होश के नाखून ले, पाकिस्तान इस्लामी एटमी मुल्क है। क्या वजह है कि आईएमएफ अब तक नहीं मान रहा है किस देने पे? दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब डिस्कशन किया गया है कि पाकिस्तान को आईएमएफ लोन क्यों नहीं दे रहा है। तो आज पाकिस्तानी मीडिया में आज एक कमेंट किया है इस पाकिस्तानी एंकर ने कि हम एटमी मुल्क है। तो इस एटमी मुल्क का मतलब क्या हुआ? क्या एटमी मुल्क आप एटम बम फेंक दोगे आईएमएफ पे? तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता जग जाहिर है कि ये हमेशा से क्रूर रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान अपने फायदे के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अब आईएमएफ लोन नहीं दे रहा है, तो पाकिस्तानी लोग अब पाकिस्तान की पक्ष विपक्ष और मीडिया सारी की सारी बरस पड़ती है आईएमएफ पे, क्योंकि इन्होंने कोई भी शर्तें लगभग पूरी नहीं की। जबकि पाकिस्तान की आवाम का खून चूसने का जब भी शर्त रखी, पाकिस्तान की हुकूमत ने एक नंबर पे आके सबसे पहले वही इम्प्लीमेंट किया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जितनी भी शर्तें हैं वो आईएमएफ मनवा रहा है, और आने वाले समय में इनको लोन देगा कि नहीं देगा वो भी अगस्त तक, और बिल्कुल ये डिफॉल्ट के मुहाने पे खड़े हैं। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल नए है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों प्राइसेस जो हैं आजकल थोड़ा नीचे गई हैं और इनको नीचे लेके आनी चाहिए। असूलन तो मेरे ख्याल में इनको 150 रुपए पे लेके आनी चाहिए, क्योंकि अभी 150 रुपए पे जो कीमत पीटीआई ने रखी हुई थी उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में से थोड़ी ज्यादा ही थी, उससे भी कम हो चुकी है। तो इनको लानी चाहिए, और ज़ाहिर है ये जबरदस्ती तो कोई ऊपर रखता नहीं है, लेकिन इनको अपने जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको एक तरफ करके सब्सिडी देनी चाहिए। पाकिस्तान में मजबूरी है, नहीं तो पाकिस्तान। राजा यासिर साहब ये बात करते हैं ना कि आईएमएफ कहता है कि सब्सिडी आप लोगों ने नहीं देनी, फिर 30 रुपए पे आ गए, फिर कह रहे हैं 18 रुपए कम करेंगे। अब देखें सुबह तक कितना पेट्रोल की जो है प्राइस में कमी आती है, 50, 30 और फिर 18। चले देख लेते हैं। ये राणा साहब की तरफ मैं ले जाती हूँ ये मामला, बल्कि हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं जो इससे रिलेटेड ही है। आईएमएफ के साथ अब तक क्यों नहीं मामला तय पाए हैं? राणा एहसान साहब, क्या मामला है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि आईएमएफ होश के नाखून ले, पाकिस्तान इस्लामी एटमी मुल्क है। क्या वजह है कि आईएमएफ अब तक नहीं मान रहा है किस देने पे? देखें, आईएमएफ के साथ अब चीज़ें तय पा चुकी हैं, और बड़ा स्मूथली हमारी हुकूमत जब से आई है उसने वक्त ज़ाया किए बगैर, एक टारगेट था हमारा कि हम कुछ रिलीफ जो हम देना चाहते थे उनको बरकरार रखते उनसे, लेकिन जो निगोशिएशन थी उसमें वो उस चीज़ को माने, तो हम इसको बगैर वक्त ज़ाया किए हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। इशू क्या है? देखिए, इशू ये है कि आईएमएफ के साथ पीटीआई ने जो पिछले मुआहदे किए उनसे पैसे ले लेते थे, और फिर वो जो उनकी एग्रीमेंट होती थी वो पूरी नहीं करते थे, और ये लगातार एक मिस ट्रस्ट या कह लें कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो डेवलप हो गया, कि कोई हुकूमत भी जो है, हुकूमत पे ये एतबार नहीं उनको रहा कि ये, तो हम उस ट्रस्ट डेफिसिट को भी पुर कर रहे हैं, और उस ट्रस्ट डेफिसिट को भी पुर कर रहे हैं, और कवर हो चुका है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है इट इज़ ऑलमोस्ट फाइनल। मैं समझता हूं कि जुलाई के एंड तक इंशाल्लाह ताला, या मैक्सिमम अगर ये लटका तो अगस्त के पहले हफ्ते तक जो है हमें ट्रांच मिल जानी चाहिए। इनको स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद ये अपने बोर्ड की तरफ लेके जाएंगे अप्रूवल के लिए। तो मैं समझता हूं कि अब इसमें कोई रुकावट नहीं है। जहां तक पेट्रोल की प्राइसेस हैं, देखें ये इंटरनेशनली लिंक्ड हैं। अब जो ऑन एवरेज कोई $20 का फर्क पड़ा है क्रूड के अंदर, तो वो फर्क जो है वो हम समझते हैं कि अवाम का हक है कि उनको ट्रांसफर हो। इसी महीने में हमने प्राइसेस बढ़ाई, तो हमें तब भी इलेक्शन था, इलेक्शन तो तब भी नजर आ रहा था। तो ऐसी बात नहीं है कि हर चीज इलेक्शन के साथ जोड़ लिया जाए, और भी जो है वो सुपर टैक्स भी लगा, सब कुछ लगा, तो ये चीजें इलेक्शन के होते हुए लगी। लेकिन क्योंकि अब हमें नजर आ रहा है कि आप रिलीफ दे सकते हैं, तो हम अवाम को जो है वो रिलीफ वो ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं समझता हूं बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है राना साहब, रिलीफ मिलना चाहिए, अवाम का फायदा होगा तो हम सबका ही फायदा होगा, और सियासतदानों का भी इसके अंदर फायदा होगा। लेकिन क्या ये जो रिलीफ है ये मुस्तकिल होगा, या फिर ये जब इलेक्शन हो जाते हैं मुकम्मल उसके बाद इसके अंदर कुछ तब्दीली आ जाएगी या वापस कीमतें बढ़ेंगी?
देखें, पेट्रोलियम प्राइसेस इंटरनेशनल क्रूड की प्राइसेस के साथ लिंक्ड हैं। अगर अल्लाह करे कि अगर ये $100 से $70 पे आ जाएगी तो मजीद कमी आएगी। हो सकता है कि बहुत ज्यादा कमी आ जाए, लेकिन अगर ये प्राइसेस जो है वो $150 पे चले जाती हैं तो हमें पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा। और फिर हमने लेवी का भी टारगेट दिया हुआ है, सेल टैक्स का भी टारगेट दिया हुआ है। इम्कानात इस चीज के हैं और प्रिडिक्शन यही हो रही है, फोरकास्ट यही है कि क्रूड की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में गिरेंगी। और सिटी बैंक की रिपोर्ट है कि ये $65 फी बैरल पे भी आ सकती है, जो कि पीटीआई की एवरेज ये कीमत चल रही थी जब ये हुकूमत में थे। तो अगर ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो जरूर अवाम को जो है वो रिलीफ ट्रांसफर होगा। ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, मौजूदा हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत तवील मुद्दती इस्तेहकाम ला पाएगी? हालांकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म, वो कह चुके हैं कि हम तवील मुद्दती काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 12-13 महीने ही हैं। ये अगर वक्त मुकम्मल करती है ये हुकूमत, लेकिन इन 12-13 महीनों के अंदर ऐसा कुछ रिलीफ दे सकती है अवाम को ये हुकूमत, जिससे ये अपने अगले इलेक्शन में जाकर बता सकें कि ये हमारी कारकर्दगी है? देखिए आयशा, बात की है कि ये तो कह रहे हैं ना कि 12-13 महीने इनके पास हैं, लेकिन जिस तरह 2 सीटों के ऊपर वफाकी हुकूमत बैठी हुई है वो तो किसी वक्त भी गिर सकती है। पीटीआई के पास कितनी सीटें थी और उसके बाद उनके पास चंद एक इत्तेहादी थे, वो भी उनका जब साथ छोड़ गए तो उनकी हुकूमत धड़ाम से गिर गई। तो मुस्लिम लीग नून के पास तो इतनी सीटें भी नहीं जितनी पीटीआई के पास थी। दूसरी बात यह कि जिस तरह इनका IMF के साथ मुआहदा नहीं हो पा रहा, उसमें एक रीजन ये भी है कि उनको ये श्योरिटी नहीं है कि ये हुकूमत कितने अरसे कायम रहेगी। अभी देख लें कि अगर पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन में पीटीआई जीत जाती है और पंजाब में हुकूमत चेंज हो जाती है तो वफाक में हुकूमत का क्या बनेगा? वो तो 2 सीटों पे बैठी है। अगर चौधरी शुजात वाली 2 सीटें काफ लीग की वहां से निकल जाती है, MQM भी इस वक्त नाराज हो रही है। तो अनसर्टेनिटी की वजह से भी IMF जो है वो इस वक्त उनके साथ डील नहीं कर रही। वो कहती है कि कोई तवील मुद्दती अगर हुकूमत मौजूद हो तो उससे जो आपको डीलिंग करनी होती है वो डिफरेंट होती है, और जो एक शॉर्ट टर्म के लिए मौजूद है उनके साथ डिफरेंट होती है। बहरहाल मुश्किलात इनके सामने है, अल्लाह करे ये इन मुश्किलात से पाकिस्तान को निकाले। और जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस की बात हो रही थी, देखिए हमारे मुल्क में ये सियासी स्टंट के तौर पे इस्तेमाल होती है। मैं इस वक्त लंदन में मौजूद हूँ, यहाँ पे तो सुबह शाम पेट्रोल की प्राइस चेंज हो रही होती है। सुबह आप गए तो 1.99 है, दोपहर में गए तो 2.03 हो गई है, क्योंकि ये डॉलर, ये प्राइसेस जो है ये दुनिया में हर वक्त उतार चढ़ाव इनका होता रहता है। इनके हमारे जिस तरह टिकर्स चल रहे होते हैं, हर वक्त हम यही डिस्कस करते हैं। ये मामलात ये है कि मुआशी मामलात को दुरुस्त किया जाए, लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान जिसका वादा किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, वो उनको प्रोवाइड कीजिए। जो आवाम है वो तो ये सवाल पूछती है कि आपने कहा कि शर्जील मेमन के घर से 10 अरब रुपए बरामद हुए, कहाँ गए, क्या बना उस केस का? आपने कहा जी डॉक्टर आसिम जो है वो दहशतगर्दों का इलाज करते हैं और जो कादिर पटेल है वो उनकी उसमें हेल्प करते थे, उस मुकदमे का क्या बना? आपने बताया ना, हमने तो नहीं बताया, आपने तो नहीं बताया। इदारे एक चीज ये रिपोर्ट देती है कि जरदारी साहब जो है वो करप्शन कर रहे हैं, 10% है, फेक अकाउंट्स है, शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की। फिर अवाम जवाब पूछती है, अवाम कहती है कि ये तमाम चीजें आपने हमें बताई, कोर्ट में केसेस चले, ना उनके फैसले हुए, आज आपने उनको लाके वजीर आजम बना दिया, वजीर आला बना दिया। कम से कम उनको इन केसेस से तो पहले क्लियर करवा देते। अब राना सनाउल्लाह को देख लें कि एक जगह वो इंटीरियर मिनिस्टर है, दूसरी तरफ उनके ऊपर इल्जाम लगता है कि उन 10 किलो या 20 किलो हीरोइन उनके पास से बरामद हुई। तो अवाम को इस जो मखमसा है इसमें से बाहर निकाले कि वो क्या मंशियात के स्मगलर है या वो इंटीरियर मिनिस्टर बैठ के पाकिस्तान की तमाम जो सिक्योरिटी के राज होते हैं वो उनके पास मौजूद है। तो मतलब ये पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें दुरुस्त होने वाली हैं। अवाम को बेवकूफ बना के जो है ना वो पागल कर दिया। एक तरफ वो महंगाई से पागल है, एक तरफ बेरोजगारी से पागल है। हुक्मरानों को चाहिए, सियासी जमातों को चाहिए कि बिल्कुल ये मिलजुल के साथ बैठे और अवाम को रिलीफ दें। अवाम इनको वोट दे के असेंबली में भेजते हैं कि उनके जरिए इनको कुछ रिलीफ मिलेगा। जो असेंबली का हाल होता है, आप भी गैलरी में जाती हैं, हम भी जाते हैं, वहां जिस तरह लड़ाइयां हो रही होती हैं, जिस तरह आवाजें कसी जा रही होती हैं, ये मेरा मतलब पढ़े लिखों वाली बात वहां पे नजर नहीं आती। इससे बेहतर तो आपको नर्सरी क्लास के बच्चे जो है वो डिसिप्लिन में नजर आते हैं। तो खुदारा बहुत वक्त है, अवाम बहुत पिस चुके हैं, बहुत जुल्म ज्यादती उनके साथ हो चुकी है। अब तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए और अवाम को जो है वो कोई रिलीफ देना चाहिए। अवाम को रिलीफ देना चाहिए और अवाम के लिए ही कानून साजी होनी चाहिए, लेकिन नजर हमें नहीं आ रहा होता।